नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंश स्टडी डोर। हम लोग आगे की वीडियो में वर्ड की परिभाषा, वर्ड के भेद और इसमें वर्ड के भेदों में स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद को पढ़ चुके हैं। आज हम वर्डों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्डों के उच्चारण स्थान को। वर्णों के उच्चारण स्थान कई होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब इन सभी के द्वारा वर्णों का उच्चारण होता है। इन सभी के द्वारा क्या कि हमारे जो जिह्वा है वह बोलते समय इन सभी को, जैसे कंठ और तालु, मूर्धा, दंत, इन सभी को स्पर्श करती है, तो हम उसी को उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निःश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। और कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के लिए उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तालिका। ये दिया गया है। तालिका में क्या है? उच्चारण स्थान है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह, संज्ञा। तो इसमें कंठ से हम उच्चारित करते हैं अ, आ को, और क, ख, ग, घ, अंग, य और ह को। और इन्हें हम इसलिए कंठ वर्ण कहते हैं। और तालु के द्वारा हम ई, च, छ, ज, झ, ञ और र, श इत्यादि को उच्चारित करते हैं। तो इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इन सभी वर्णों को। मूर्धा, तीसरा है मूर्धा। मूर्धा से दोनों ऋकार ट, ठ, ड, ढ, ल और श का उच्चारण करते हैं, जिसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत से री, त, थ, द, ध, न और स इन सभी का उच्चारण होता है। तो इसलिए इन वर्णों को हम दंत वर्ण कहते हैं। ओष्ठ, उ, प, फ, ब, भ, म तथा प, फ मतलब आधा प और फ, जिसे जो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग, प, फ, ब और उपमानीय वर्ण आते हैं तथा चंद्रबिंदु भी आती है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? उ, प, फ, ब, भ, म को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। और ओष्ठ इन सभी वर्णों के द्वारा, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी से उच्चारित होने के अलावा जितने भी पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर, वह नासिका के द्वारा भी उच्चारित किया जाता है। तो इसमें नासिका से उच्चारित करने वाले वर्ण हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक मतलब ऊपर जो एक बिंदी होती है। और पांचों पंचमाक्षर य, अंग, य, ड़, न, म। उपधमानी, इसकी भी उच्चारण हम किससे करते हैं? नासिका से करते हैं। तथा चंद्रबिंदु का उच्चारण भी हम करते हैं नासिका से। तो इन सभी वर्णों को हम नासिक के वर्ण बोलते हैं। और ए का उच्चारण तथा व, इन तीनों वर्णों का उच्चारण हम कंठ, तालु दोनों से करते हैं एक साथ। तो इसे हम कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, जिसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और दंत ओष्ठ का उच्चारण हम वकार मतलब वर्ण का उच्चारण हम दंतोष्ठ से करते हैं, तो व को दंतोष्ठ बोलते हैं। जीवा मूल से आधा क आधा ख का उच्चारण हम जीवा मूल करते हैं। मतलब जहाँ से जीवा हमारी निकलती है वहाँ से हम क और ख का उच्चारण करते हैं। मतलब आधा क और आधा ख। और क्या है?
संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसा कि आगे कहा है कि ये नासिका से पंचम वर्णों का उच्चारण करते हैं। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रयत्न को। प्रयत्न क्या होता है? फेफड़े से निकली हुई निःश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ के लिए अर्थात उच्चारण के लिए किए गए यत्न को हम प्रयत्न करते हैं। मनुष्य जब बोलने की कोशिश करता है तो उसके प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के दो भेद होते हैं, पहला तो अभ्यंतर और दूसरा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को अभ्यंतर कहते हैं। मतलब मनुष्य के मुंह के अंदर जो चेष्टाएं वो करता है, जैसे जीभ हिलाता है, स्पर्श करता है जिस धर को, वो उसको हम चेष्टा परक क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। अभ्यंतर वर्ण के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण क्या है? स्पृष्ट वर्ण मतलब स्पर्श। जितने भी वर्ण क से म तक हैं, क से म तक सभी क्या हैं? स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। और स्पष्ट किसे हैं? वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जीवा के इस यत्न को स्पष्ट यत्न कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि विसर्ग का जो भेद है उपधमानीय। जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है, जैसे पुनः, पुनः, तपः, कलम इत्यादि। अब दूसरा क्या है? ईषद स्पृष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श किया जाता है, जब उससे हम थोड़ा सा स्पर्श करते हैं तो उसे हम ईषद स्पृष्ट कहते हैं। तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईषद स्पृष्ट कहते हैं। इसमें य, र, ल, व ईषद स्पृष्ट के उच्चारित अंग होते हैं, अर्थात जिसे हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं वह ईषद स्पृष्ट में आते हैं। इसके बाद नंबर 3 है विवृत। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं।